हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे दिवाली सीरीज में किचन, हॉल और बेडरूम की क्लीनिंग तो हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे बालकनी की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मेरे बालकनी में मैंने ये 3 शेल्फ लगाई थी। तो पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ। शेल्फ का सारा सामान निकाल कर शेल्फ को मैं गीले कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ रही हूँ। उसके बाद घर में सबसे ज़्यादा मकड़ियों के जाले बालकनी में होते हैं, तो अब हम उसे क्लीन कर लेंगे। हमारे बालकनी में तो इतने जाले आते हैं कि मुझे मंथली बेसिस पे इन्हें क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद शेल्फ पर जो कुछ आर्टिफिशियल और रियल प्लांट्स थे उनको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो आर्टिफिशियल प्लांट्स थे उनको मैं ऐसे पानी से धो रही हूँ। एक्चुअली मेरे आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत पुराने हैं, इसीलिए मैं उनको पानी में नहीं भिगो रही हूँ, क्योंकि वो टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब मैंने सारे पॉट्स और प्लांट्स क्लीन कर लिए हैं। सबको अच्छी तरीके से शेल्फ पर रख दूंगी। उसके बाद बालकनी की ये ग्लास, इन पे भी बहुत धूल जमती है और जब बारिश आती है तो थोड़ा सा इस पर पानी पड़ता है और धूल के दाग और भी ज़्यादा दिखते हैं। इसीलिए मैंने इस कांच पर पहले वाटर विनेगर स्प्रे किया और अब उसको स्क्रब कर रही हूँ। ये मेरा बाथरूम क्लीनिंग का ब्रश है और इस ब्रश से कांच बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। ये प्रोसेस हमें कांच के दोनों साइड से करनी है। और अब हमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी इस पर डालना है। ज़्यादा पानी डाला तो पानी नीचे गिर जाएगा। और अब हमें वाइपर से पूरे कांच को वाइप करना है। ध्यान रखिए आप अच्छी क्वालिटी का वाइपर यूज़ करें। यहाँ पर मेरे पास स्कॉच ब्राइट का वाइपर है। उसके बाद कांच के ऊपर ये जो स्टील का रॉड है इसे मैं क्लीन कर रही हूँ। इस रॉड को तो मैं डेली बेसिस पे क्लीन करती ही हूँ। और उसके बाद कांच के साइड में ये जो रॉड है उसको भी क्लीन कर रही हूँ। इस रबर प्लांट पर बहुत धूल जमती है, तो इसकी भी धूल टाइम टू टाइम निकाल देनी चाहिए। उसके बाद मैंने बालकनी में कुछ MDF कटिंग लगवाई है। इस पर भी बहुत धूल और कुछ जाले भी लगते हैं, तो इसको मैं डस्टर की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। हॉल की क्लीनिंग के टाइम मैंने ये विंडो छोड़ दी थी कि बालकनी के वक्त क्लीन कर लूँगी, तो अभी इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो ये विंडो क्लीन करने के लिए पहले तो मैंने डस्टर से इसकी नेट पे से सारी धूल निकाल दी और उसके बाद ग्लास पर वाटर विनेगर स्प्रे कर कर उसको अच्छी तरीके से पोंछ रही हूँ। ये जो विंडो की रेलिंग होती है इसमें भी बहुत कचरा जमता है और वो हम इस वैक्यूम क्लीनर की मदद से बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। बस कुछ चिपकी हुई मिट्टी होती है जो हमें ऐसे कपड़े से पोंछनी पड़ती है। हमारे बालकनी में हमने 2 नीलकमल की चेयर और एक टेबल रखा है। अगर आपके पास ये टेबल और चेयर होगी तो आपको पता होगा कि इसकी डिज़ाइन में कितनी धूल जमती है। और जब भी मैं इस टेबल चेयर को पोंछती हूँ तो वो धूल और भी उस डिज़ाइन में फंस जाती है। वैसी धूल इस ब्रश से बहुत इजीली क्लीन हो जाती है। तो मैं चेयर और टेबल क्लीन करने के लिए सिंपल कपड़ों वाला डिटर्जेंट डालकर इसको ब्रश से अच्छी तरीके से घिस रही हूँ। उसके बाद आता है फ्लोर। तो फ्लोर क्लीन करने के लिए भी मैं कपड़ों का डिटर्जेंट यूज़ कर रही हूँ। कपड़ों का डिटर्जेंट लिक्विड डालने के बाद मैं इस स्क्रबर से अच्छी तरीके से स्क्रब कर लूँगी। मेरी इस बालकनी की टाइल्स थोड़ी टेक्सचर्ड में है, पोंछने के बाद भी इसमें थोड़ी बहुत धूल रहती ही है, तो इसीलिए मैं इस बालकनी को मंथली एक बार ऐसे डीप क्लीन करती हूँ।
एक बालकनी क्लीन होने के बाद अब मैं दूसरी बालकनी क्लीन करने आई हूँ। तो इस बालकनी में भी बहुत जाला बन गया था। तो सबसे पहले इस पूरे मकड़ियों के जाले को निकाल रही हूँ। उसके बाद इस बालकनी में हमने 2 शेल्फ लगवाई है, उनको भी गीले कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ लेती हूँ। इस पर मैंने कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे थे, उनको भी क्लीन कर लेती हूँ। इस बालकनी के डेकोरेशन में मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया है, थोड़ा बहुत कुछ किया है, वो भी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाती। पर हाँ, जल्दी ही इस बालकनी के लिए मैं कुछ ना कुछ करूँगी। उसके बाद ये स्टील रॉड, इसको एक बार पोंछ लेती हूँ। इस पर डेली बहुत ज़्यादा धूल जमती है। हमारा घर रोड पर होने के कारण हमारे बालकनी में बहुत ज़्यादा धूल आती है। और अब यहाँ पर भी मैंने कांच पर वाटर विनेगर स्प्रे करके इसको स्क्रबर से अच्छी तरीके से स्क्रब कर रही हूँ। उसके बाद इस पर थोड़ा सा पानी डालती हूँ। अब हमें उसको अच्छे से वाइप कर लेना है और सेम प्रोसीजर से मैं तीनों कांच क्लीन कर लूँगी। इस फ्लोरिंग पे नॉर्मल अपनी टाइल्स है, तो इसको तो क्लीन करना बहुत ही इजी है। इस पर मैं पानी डालकर इसको वाइपर की मदद से अच्छी तरीके से वाइप कर लूँगी। उसके बाद तीसरी बालकनी मतलब यूटिलिटी, तो इस बालकनी के भी सबसे पहले मैं कांच क्लीन कर लूँगी। डस्टबिन पर जो प्लेट्स रखी है वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, तो उसको भी मुझे टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि उन पे भी बहुत धूल जमती है और थोड़ा बहुत पानी गिरने के बाद बहुत गंदी दिखती है वो। यूटिलिटी में हमने ये वॉशिंग मशीन रखी है, इस पर बहुत ज़्यादा धूल जमती है, तो जब भी इसमें कपड़े धोना होता है तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। सारे फ्लोरिंग में सबसे ज़्यादा बालकनी का फ्लोरिंग खराब होता है, तो उसे क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैं हार्पिक का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर डस्टबिन होते हैं तो थोड़ा बहुत कचरा नीचे गिरता है, और यहाँ पर कपड़े सूखते हैं तो उनका पानी भी नीचे गिरता है, और नीचे धूल होने के कारण टाइल्स को धूल के दाग पड़ते हैं। डेली तो मैं इस बालकनी को पानी से धो लेती हूँ, पर कभी कभार इसको हार्पिक से भी क्लीन कर लेती हूँ, ताकि कुछ मिट्टी के जितने दाग होंगे वो भी निकल जाएंगे। और यूटिलिटी का सबसे डिफ़िकल्ट होता है ये पार्ट, जिसे क्लीन नहीं किया तो वो दिन ब दिन और गंदा होता रहता है। कोना है इसलिए हमें उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। जब घर का हर कोना क्लीन होगा तभी घर अच्छा दिखेगा। यूटिलिटी में मैंने एक ऑर्गेनाइजर लगाया है, इसको भी मैंने कपड़े से पोंछ लिया। सारे झाड़ू, मॉप, स्क्रब रखने के लिए ये ऑर्गेनाइजर बहुत ही यूज़फुल है। उसके बाद मैंने मेन एंट्रेंस की थोड़ी बहुत डस्टिंग की है। यहाँ पर क्लीन करने लायक कुछ नहीं है। ये विंडो मैंने खुद मेरे हाथ से बनाई है। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। उसके बाद एंट्रेंस पर मैंने कुछ फ्रेम्स लगवाई है, उसको भी मैं इस डस्टर की मदद से क्लीन कर लेती हूँ। और बाकी यहाँ पर जो जाले हैं वो बिल्डिंग की हाउसकीपिंग निकालती रहती है। उसके बाद नेम प्लेट और उसके साइड के लाइट को भी एक बार मैं डस्टर की मदद से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।